दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई ताजा खबर का सीजन 2। अगर आपको सीजन 1 देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में वसंत जब अपने बाबा से मिलने जाता है तो फोन पर ताजा खबर आती है कि वसंत गावड़े की हुई हत्या, जो देखकर वसंत के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अब करे क्या। तभी वहाँ पीटर आता है, जिसे देखते ही वसंत सब बता देता है कि मैं मरने वाला हूँ। इस पर पीटर वसंत से कहता है कि मैंने सुना है कि मरने से पहले इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि लोग उसे याद रखें, और तू तो पहले से ही सबसे दुश्मनी करे बैठा है, इसलिए थोड़ा दान पुण्य कर लोग याद तो रखेंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वसंत अपनी बस्ती में पैसे उड़ा रहा है ताकि इससे लोगों की थोड़ी गरीबी तो कम हो जाए। वहीं वसंत ने अपनी प्रॉपर्टी पीटर के नाम भी कर दी थी। फिर उसी समय एक आदमी मास्क लगाकर आता है और वसंत के गोली मार देता है। यहीं पर वसंत की मौत हो जाती है। इसके बाद वसंत का क्रियाक्रम किया जाता है जहाँ उसके माँ बाप और दोस्त का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहाँ एक गाड़ी से मधु गिरती है और वसंत की चिता देखकर मधु भी खुद को संभाल नहीं पाती। फिर गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जो देखने से ही डॉन नजर आ रहा था। वो सीधा वसंत के पापा पर आता है और कहता है कि तेरे लड़के ने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब उसके कर्मों की सजा तो भुगतेगा। यहाँ वो अपना नाम भी बताता है, यूसुफ अख्तर, जो इस मुंबई का डॉन है। इसके बाद सब लोग वसंत की चिता को आग दे देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कहानी 2 महीने आगे जाती है जहाँ पीटर अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ डील बना रहा होता है। वहीं हम पीटर की चौल में ही देखते हैं कि उसके साथ वसंत के माँ और बाबा रहते हैं, क्योंकि वसंत के जाने के बाद यूसुफ ने वसंत से जुड़े हर इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया है। इसलिए पीटर पर भी कुछ नहीं बचा और वो पुरानी चौल लेकर वसंत के आई बाबा के साथ रह रहा है। अब आज वसंत का जन्मदिन भी होता है, जिसके लिए जूली केक लाई थी। तब वसंत को याद करके उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन वसंत के बाबा तो उसे अभी भी गालियाँ दे रहे थे कि एक खोली थी वो भी वसंत के कारण चली गई, हम तो रोड पर आ गए। ये सुनकर वसंत के आई और बाबा में लड़ाई हो जाती है और एकदम से बाबा को अटैक जैसा महसूस होता है, जो देखते ही ये लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इसके बाद डॉक्टर सारे टेस्ट करता है और कहता है कि रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कौन सा अटैक था। फिर वसंत के बाबा अपनी बीवी से कहते हैं कि काश मैंने वसंत को गलत काम करने से रोका होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तभी वो कहते हैं कि अब मैं भी भगवान के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद वसंत लेने आया है। इस पर वसंत की माँ घबरा जाती है और ये देखते हैं कि यहाँ तो सच में वसंत खड़ा है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ वसंत आकर रिवील करता है कि मैं सच में जिंदा हूँ और वह अपने बाबा के अटैक की खबर सुन के आया था। यहाँ इस पूरे प्लान में पीटर भी शामिल था। वसंत अपनी गलती की बाबा से माफी मांगता है, जिस पर उसके बाबा भी माफी मांगते हैं। वहीं वसंत की माँ उसे डांटती है कि तूने ये सब क्यों किया। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं जो रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि बाबा को कोई अटैक नहीं आया था, वो तो बस ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। ये देखकर वसंत पीटर पर भड़क जाता है कि तूने तो अटैक बताया था, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। फिर वसंत दवाई लेने के बहाने बाहर आता है और पीटर को फिर से सुनाता है कि अब मैं क्या बोलूंगा आई बाबा को कि मैं कहाँ था। इस पर पीटर कहता है कि सच बता दे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वरदान वाली बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। फिर पीटर पूछता है कि अब तेरे पास ताजा खबर आती है या नहीं, जिस पर वसंत मना कर देता है कि अब कोई भी ताजा खबर नहीं आती। फिर पीटर बताता है कि वो यूसुफ हमारा सब कुछ ले गया, क्योंकि उसे तेरे से बदला लेना था, और ये तेरे बाबा का बिल भी मधु नहीं चुकाया है, क्योंकि अपने पास तो इतना पैसा भी नहीं था। इसके बाद जैसे ही पीटर और वसंत बाहर आते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें पकड़ के सीधा वैन में डालकर ले जा लेते हैं। अब इनके चेहरे से कपड़ा जब हटाया जाता है तो पता चलता है कि इन्हें किस्मत भाई के आदमियों ने ही उठाया था, जो वसंत के परिवार पर नजर रखवा रहा था। वसंत किस्मत को देखते ही पूछता है कि आप जिंदा कैसे हैं, जिस पर किस्मत भी यही सवाल करता है। अब वसंत किस्मत की जान के बारे में क्यों पूछ रहा है, इसका आपको आगे पता चलेगा। खैर किस्मत यहाँ वसंत के चाटा लगाता है कि तेरी मौत की खबर आने के बाद वो यूसुफ मेरे पीछे पड़ गया, अब तू सब सही कर। जिस पर वसंत मना कर देता है कि अब तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। किस्मत कहता है कि तेरे पास वरदान तो है ना, और तुझे हर खबर होने से पहले पता चल जाती है, जो सुनकर वसंत के होश उड़ जाते हैं कि इसे ये बात कैसे पता चली। साथ ही वसंत मना करने लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई वरदान नहीं है। तब किस्मत बताता है कि मैंने तेरे महबूब भाई के चाटे लगाए थे, तो उसने ही बताया कि तेरे पास वरदान है। फिर वो वसंत का फोन निकाल कर पूछता है कि बता अब आगे मैं किस पे पैसा लगाऊं, जिस पर वसंत मना कर देता है कि मेरे पास वरदान सच में नहीं है और मैं तो आपको 1000 करोड़ के बदले 1200 करोड़ पहले ही दे चुका हूँ। तब किस्मत कहता है कि मुझे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर के लोग मुझसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। फिर जब वसंत कुछ नहीं बोलता तो किस्मत उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन इतने में कोई किस्मत को ही जान से मार डालता है और वसंत देखता है कि ये तो यूसुफ है। यूसुफ आते ही अपने बारे में वसंत को बताता है कि मेरे कारण बड़ी बड़ी पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, इसलिए मुझसे पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी। फिर वो वसंत से कहता है कि चल अब पूरी कहानी बता दे। तब वो वसंत बताने लगता है और सीन पास्ट में जाता है जब वसंत अपना 20 करोड़ रुपया हार गया था
था और दूसरी साइड से उसने 500 करोड़ रुपए बना लिए थे। तभी वसंत पर किस्मत भाई का फोन आता है जो कहता है कि न्यूजीलैंड पर तू 20 करोड़ तो हार गया, पर तेरी बैट को देखकर एक इंसान ने और पैसा लगाया था जिसका नाम था यूसुफ अख्तर। ये नाम सुनते ही वसंत के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो पूरे मुंबई पर राज करता है। किस्मत बताता है कि यूसुफ भाई पूरे 1000 करोड़ हारे हैं और इससे उनकी इज्जत भी चली गई कि वो इतना पैसा कैसे हार सकते हैं, इसलिए अब वो तेरा पता ढूंढ रहे हैं। साथ ही जिसने इस बैट से 500 करोड़ कमाया है उसका पता भी लगा लिया गया है जो कि कोई वसीम है, इसलिए अब यूसुफ के आदमी पहले वसीम को मारेंगे। ये सुनते वसंत बता देता है कि वो पैसे मैंने ही लगाए थे वसीम के अकाउंट से, जो सुनकर तो किस्मत भाई के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तेरा हिसाब यूसुफ भाई ही करेंगे क्योंकि पूरे 1000 करोड़ की बात है। इसके बाद वसंत बताता है कि उसी दिन से उसके सारे काम खराब होने लगे। वो जितना भी पैसा कमा रहा था वो सब यूसुफ भाई के पास ही जा रहा था किस्मत भाई के जरिए। सबको लगा कि वसंत मुंबई का राजा बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्जे से बर्बाद हो रहा था। फिर एक दिन जब वसंत किस्मत भाई को पूरे 1000 करोड़ चुका देता है तो किस्मत बोलता है कि यूसुफ भाई ने 200 करोड़ ऊपर से मांगे हैं क्योंकि उनकी इज्जत भी तो गई है। इस पर वसंत भड़क जाता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वसंत को पता चलता है कि इन पैसा लगाने वाले बुकी को किसी ने मार डाला। तभी वसंत पर किस्मत का फोन आता है जो असल में यूसुफ ने किया था और वो वसंत से कहता है कि किस्मत तो मारा गया, इसलिए अब मुझे पैसा दे या अपनी जान। फिर वसंत बताता है कि बुकी के मर्डर के बाद गवर्नमेंट ने बैटिंग का पूरा धंधा ही बंद करवा दिया था, जिसके कारण वो अब पैसा कमाने में भी नाकाम रहा और यहीं से वसंत को आइडिया आया शहर की सबसे बड़ी पार्टी रखने का, ताकि उस पार्टी के जरिए वो सबकी नजरों में बुरा आदमी बन जाए। वहीं उससे मधु भी दूर चली गई। इसके बाद वसंत ने एक प्लान बनाया अपनी झूठी मौत का और उसकी खबर वसंत को ताजा खबर से भी मिली। फिर जब वसंत और पीटर वसंत की मौत की तैयारी कर रहे थे तो वसंत बताता है कि जब से ताजा खबर पर मेरी मौत की खबर आई है तब से कोई भी नई खबर आनी बंद हो गई, शायद मेरा वरदान चला गया। हालांकि ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और वसंत के नकली गोली लगते ही उसे सीधा हॉस्पिटल लाकर उसकी लाश बदल देते हैं, जिसके बाद वसंत वहाँ से सीधा कहीं दूर चला जाता है इन सब चक्करों से रास्ता निकालने के लिए। पर यूसुफ ने वसंत की गलती की सजा उससे जुड़े सभी लोगों को दी थी। अब ये सब सुनकर यूसुफ कहता है कि तेरा प्लान तो अच्छा था पर तू मेरे से बच नहीं पाएगा, तेरी जान तो जानी ही है। इस पर वसंत पूछता है कि मैंने आपको जीतने से भी ज्यादा रुपए दे दिए, अब मेरी क्या गलती है। तो यूसुफ बताता है कि ये किस्मत भाई तेरे से ज्यादा पैसा लेकर मुझे कम पैसा देता था। तभी वसंत कहता है कि आपके जितने भी पैसे बचे हैं मैं सब लौटा दूंगा, लेकिन यूसुफ कहता है कि तेरे कारण मैं उस दिन 3 शहरों के इलेक्शन फंड हारा था जिससे मेरी काफी बदनामी हुई, साथ ही पूरा पैसा सरकार तक नहीं पहुंचा और सरकार भी मेरे पीछे पड़ गई। ये कहकर वो वसंत को जान से मारने वाला होता है। तभी डर के मारे वसंत कहता है कि मेरे पास वरदान है ताजा खबर का, जिस पर पीटर उसे झूठ बोलने से मना करता है। पर वसंत कहता है कि सच में वरदान है मेरे पास, बस मेरा फोन दिखा दो। तब यूसुफ उसे उसका फोन दिखाता है और वसंत बताता है कि आज गुजरात में भूकंप आया और मुंबई में महसूस हुए झटके। तभी यहाँ सब चीज हिलती है और यूसुफ को कंफर्म हो जाता है कि सच में इस पर वरदान है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ वसंत एक कार गैराज में छुपा बैठा था। तभी वहाँ एक लड़की भागते हुए आती है जिसके पीछे कुछ आदमी पड़े थे। तब वसंत पहले तो छुप जाता है, लेकिन जैसे ये लोग लड़की का रेप करने वाले होते हैं तो वसंत से रहा नहीं जाता और वो उन लोगों को मार के भगा देता है। फिर वो लड़की वसंत को धन्यवाद कहती है, साथ ही दुआ भी देती है कि आप जो चाहोगे आपको सब मिलेगा। वहीं हम देखते हैं कि वसंत को एक औरत देख रही है जो शायद वही है जिसने पहले भी वसंत को ताजा खबर का वरदान दिया था, यानी यहीं से वसंत पर वरदान लौट आया है। खैर अब वसंत पूरे तैश में यूसुफ से समय मांगता है और यूसुफ वसंत को 15 दिन देता है पूरे 500 करोड़ चुकाने के लिए, वरना वो उसे मार देगा। वसंत कहता है कि पहले तो अमाउंट 100 करोड़ थी और आपने मेरा घर गाड़ी सब तो ले लिया है, जिस पर यूसुफ कहता है कि वो तो सजा थी, अब मुझे पार्टी फंड में पैसा भी देना है, इसलिए पूरे 500 करोड़ चाहिए। साथ ही यूसुफ अपने आदमियों से कहता है कि किस्मत के मर्डर को खुदकुशी बता दो। अब बाहर आते ही वसंत पीटर से कहता है कि हमें पहले इस यूसुफ से निपटना होगा, इसलिए वो एक पुलिस वाले को फोन करता है कि अगर एक मस्त टिप चाहिए तो कल मुझे इस जगह आकर मिलो। तब पुलिस वाला भी मान जाता है क्योंकि वो तो वसंत को जानता था। फिर पीटर वसंत से पूछता है कि अब आई बाबा को क्या कहानी बताएगा कि तू कहाँ था, जिस पर वसंत कहता है कि मैं जो भी कहूँगा तू बस हाँ हाँ करता जाइयो। इसके बाद वसंत आई बाबा के पास आता है, लेकिन इनकी खोली के बाहर तो यूसुफ के 3 आदमी थे जो वसंत के पैसे देने तक उसके खानदान पर नजर रखेंगे ताकि वसंत कुछ गड़बड़ ना करे। फिर वसंत अपनी आई के पास आकर कहता है कि मैंने कुछ गुंडों से पैसे लिए थे जो अब उन्हें चाहिए, इसलिए वो हमें उठा ले गए थे। साथ ही वो यूसुफ के गुंडों को दिखाकर कहता है कि जब तक मैं पैसे नहीं दे देता तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। फिर अगले दिन वसंत जाकर सीधा उस पुलिस वाले से मिलता है और उसे किस्मत भाई के कातिल के बारे में बताता है कि उसे यूसुफ ने मारा है। तब पहले तो पुलिस वाला मना करता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वसंत उसे कहता है कि
जिससे आपका ही प्रमोशन होगा, मुझे क्या। तब पुलिस वाला भी मान जाता है। इसके बाद वसंत सीधा मधु से मिलने जाता है, जो अब एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करती है, क्योंकि उसका भी यूसुफ ने सब छीन लिया था। यहाँ वो वसंत को देखते ही चाटा लगा देती है, जिसके बाद वसंत उससे अपनी सारी गलती की माफी मांगता है कि मुझे गायब नहीं होना चाहिए था। तब मधु से खूब सुनाती है कि हम गरीबों को ही भगवान सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। साथ ही वो बता दे कि अब मैं एक अपनी सहेली के साथ रहती हूँ, जिसको एक आदमी प्रेग्नेंट करके भाग गया, और जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा भी बीमार निकला, जिसे एक 18 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, वरना वो मर जाएगा, और बीमारी का नाम है SMA। अब ऐसे में एक गरीब इंसान क्या ही करेगा। ये सब सुनाकर मधु चली जाती है कि अब तो जिए या मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वसंत पीटर से महबूब भाई पर चलने को कहता है। इधर घर पर वसंत की आई बाबा के लिए दवाई लेने जाती है। तब वो गुंडे उन्हें रोक देते हैं, जिस पर आई उन्हीं को पैसा देकर दवाई लाने को कहती है। साथ ही वो उनके लिए चाय भी बनाती है, ताकि ये लोग वसंत को परेशान ना करे। अब वसंत सीधा महबूब भाई से मिलने जाता है, जहाँ महबूब भाई बताते हैं कि यूसुफ के लोगों ने उनसे सब कुछ कैसे छीन लिया, और पीटर की तो उन लोगों ने बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। वसंत पूछता है कि शाजिया कैसी है, जिस पर महबूब भाई बताते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन 3 महीने बाद उसके पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो वो बेचारी भी वापस लौट आएगी। उसे हमारी हालत के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर वसंत कहता है कि शाजिया के पास पैसे मैं भेजूंगा, आप चिंता मत करिए। इसके बाद वसंत कहता है कि मुझे आपकी जरूरत है, और वो भी हाथ मिला लेते हैं। तभी वसंत बताता है कि एक खबर आई है कि बीच के पास मिली है वेल मछली की उल्टी, जिसकी करोड़ों में कीमत है। ये सुनते ही तीनों सीधा बीच किनारे वेल मछली की उल्टी ढूंढने लगते हैं, जो रात को पत्थर की तरह दिखती है। तभी पीटर वहाँ जाकर पहले कुत्ते की पोटी उठा लेता है, जो सीन काफी फनी था। खैर थोड़ी देर बाद वसंत को वेल की उल्टी मिल जाती है, और वो भरकर वहाँ से निकल लेता है। फिर अगले दिन ये तीनों बैठे होते हैं, जहाँ पीटर पूछता है कि अब इसे बेचेंगे कहाँ पर, जिस पर वसंत कहता है कि वो तो शाजिया का बॉयफ्रेंड वसीम बताएगा, क्योंकि ये बेचना ही इलीगल है। तभी वहाँ वसीम आकर एक इत्र बेचने वाले आदमी के बारे में बताता है, और ये लोग तुरंत उसके पास पहुँच जाते हैं। अब वसंत वेल मछली की उल्टी उसे दिखाता है, तो वो 2.5 किलो थी, जिसकी वो कीमत उसे 30 लाख दे देता है। अब क्योंकि वसंत पर कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो ये उल्टी किसे बेचेगा, इसलिए वो 30 लाख रुपए में मान जाता है। खैर अब वहाँ से निकलकर वसंत कहता है कि इससे तो हम शाजिया की आगे की फीस भर देंगे, पर ये छोटे मोटे हाथ मारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब पहले जैसा हाथ नहीं लग रहा है। जहाँ पहले खबर मिलने पर करोड़ों कमा लेता था, आज सिर्फ लाखों से काम चलाना पड़ रहा है। तभी वसंत पर उसी पुलिस वाले का फोन आता है, जो उसे गवाही देने के लिए बुलाता है यूसुफ के खिलाफ। तब वसंत तुरंत थाने निकल जाता है, और जल्दीबाजी में वो पैसे भी ले आया था। थाने में आते ही वसंत देखता है कि यहाँ तो आपा पुलिस वाले के साथ बैठी है, जो देखकर वो घबरा जाता है। आपा कहते कि पीछे देख कौन है, और वहाँ मधु थी। तभी वसंत ताजा खबर पर देखता है कि खबर आई है, जिसमें किस्मत भाई के कातिल का पता चला है। ये देखकर वसंत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शायद मधु पर ही उस मर्डर का इल्जाम लग गया है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वसंत मधु को कैसे बचाता है, और यूसुफ से अपना बदला कैसे लेता है। अगर आपको सारे एपिसोड एक साथ चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा। हम सारे एपिसोड एक साथ रात तक ही अपलोड कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए।